हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर यानी बेलन। ठीक है, तो सिलेंडर के जितने भी फार्मूले हैं, ठीक है, उसको सीखेंगे हम लोग। और उन फार्मूलों पर जो है कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग सिलेंडर। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? सिलेंडर यानी बेलन। ठीक है, तो देखिए जो इसकी आकृति होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, ये आपका हो गया सिलेंडर। ओके, और ये देखिए, अगर ये आपका सिलेंडर है, ध्यान से देखिए, जो इसका बॉटम आपका है और जो है इसका जो टॉप है, ये देखिए आपके सर्कल के आकार का है ना। देखिए ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। ओके, इसको जो है, मान लीजिए हम लोग इसको नहीं पेंट करते हैं, हमें पूरा पेंट करना है, लेकिन हमें इसका टॉप और बॉटम नहीं पेंट करना है। ठीक है, दोनों को छोड़ करके और बाकी हमें पेंट करना है, तो टोटल कितनी एरिया पेंट की जाएगी? ध्यान दीजिए, यहां पर अगर ये सर्कल है तो इसका एक सेंटर होगा और इसको हम लोग बोल रहे हैं रेडियस आर, और ये इसकी हाइट होगी, इसको हम क्या बोलते हैं? एच। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका बॉटम, इसका बेस, इसका बॉटम, ठीक है, दोनों को हम लोग पेंट नहीं करेंगे, तो बाकी जो एरिया होगा उसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, या उसको हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पहले निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये कैसे निकालेंगे? ये देखिए आपका होता है बेस ऑफ पेरीमीटर इंटू हाइट। तो बेस हमारा है, ये क्या सर्कल है, इसका पेरीमीटर इंटू हाइट। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर और इंटू हाइट। तो क्या बन गया आपका? 2 पाई आर एच। क्या बन गया आपका? 2 पाई आर एच। ये हमारा हो गया कर्व सरफेस एरिया यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ठीक है, इस फार्मूले से हम लोग जो है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा मान लो कि अगर हमें पेंट करना है, इसका बॉटम भी पेंट करना है, इसका ढक्कन भी। ठीक है, जो इसका बेस है, इसका टॉप भी, दोनों पेंट करना है, और साथ में जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है इसको भी पेंट करना है। तो इसे हम लोग बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम लोग इसको कहेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, जो 2 पाई आर एच था हमारा, इसमें ये भी पेंट करना है, तो इसकी एरिया, ये क्या आपका सर्कल है, तो एरिया सर्कल क्या आपका होता है? पाई आर स्क्वायर प्लस, ये देखिए क्या है, सर्कल है, तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 2 पाई आर एच प्लस 1 पाई आर, और एक यहां पर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पर 2 पाई आर देखिए यहां पर भी है, देखिए यहां पर भी है, तो इसमें से अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? एच प्लस आर। क्या बचेगा? एच प्लस आर। तो क्या बन गया आपका? 2 पाई आर द ब्रैकेट एच प्लस आर। ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे।
कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका आयतन कैसे निकालें, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, तो उसे कैसे निकालेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, यानी बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है। तो जो बेलन का आयतन है इसे देखिए कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो जो बेस का एरिया है, यानी बेस हमारा कैसा है, सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इंटू हाइट, हाइट क्या आपकी है, एच, तो क्या बन गया आपका फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इस फार्मूले से जो है हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए इस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को जो है इन फार्मूलों को इंप्लीमेंट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। तो देखिए यदि आपका ये सिलेंडर है और इसका आर हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर, इसकी हाइट जो है हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें हाइट दी गई है, इसका रेडियस दिया गया है, और इन फार्मूलों से जो है हम इसका एरिया और वॉल्यूम हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इसका निकालते हैं जो है इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, इसका जो है निकालेंगे हम लोग कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। देखिए कैसे इसको निकालेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला हमारा होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच, है ना। तो दो का मान दो कर लेंगे, पाई का मान कर लेंगे 22/7 इंटू आर, आर कितना आपका 7, और एच हाइट कितनी आपकी है, हाइट आपका है 10 सेंटीमीटर का, तो इंटू 10 कर लेंगे। देखिए ये कट जाएगा आपका 22 गुनी कर लेंगे 44, 44 इंटू 10, तो 44 दहाम कितना हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, बात समझ आया। तो अब देखिए अब इसका निकालेंगे हम लोग टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो हम टीएसए बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बात समझ आया। तो ये हमारा क्या होता है 2 पाई आर इन द ब्रैकेट एच प्लस आर। तो अब देखिए इस पर हम क्या करेंगे, 2 पाई का मान 22/7, रेडियस आर कितना आपका 7 इन द ब्रैकेट एच प्लस आर, एच हमारा 10 और आर कितना आपका है 7 आपका है। तो देखिए ये कट जाएगा आपका, तो 22 कर लेंगे 44, ठीक है, 44 कर लेंगे, और 44 में क्या करेंगे 10 7 17 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 44 इंटू 17 कर लेंगे। तो 44 में 17 से करते हैं मल्टीप्लाई, 44 इंटू 17, 44 इंटू करते हैं 17, 7 को 28, 2 7 को 28 हो जाएगा 30, 4 और 4 8, 4 7, कितना आपका आ गया 748, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से जो है हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब क्या रह गया आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो हम लोग जो है निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, बेलन का आयतन, इसका फार्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई का मान देखिए कितना आपका है 22/7, तो 22 सत्य को होगा 154, ठीक है, और इंटू कर लेंगे 10, तो हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब,
ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आसान था आपका एकदम। तो इस प्रकार से जो है इसको प्रैक्टिस करिए। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।